अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निखत और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंफर्म प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होने पर बॉडी में एक प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी रिलीज़ होता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है और साथ ही यूरिन में एक्सक्रीट भी होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट से जब टेस्ट किया जाता है और इसमें यूरिन ड्रॉप्स डाले जाते हैं, तो उसमें 2 लाइन आने पर ये इंडिकेट होता है कि यूरिन में बीटा एससीजी हार्मोन प्रेजेंट है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के इस पैक में एक यूरिन ड्रॉपर होता है और साथ ही एक पट्टी होती है। इस पट्टी में 2 विंडो होती हैं, एक राउंड स्मॉल विंडो जिसमें यूरिन के 3 to 4 ड्रॉप्स इस ड्रॉपर की हेल्प से डाले जाते हैं और दूसरी विंडो में लाइन शो करती हैं। ये लाइन इंडिकेट करती हैं रिज़ल्ट को। ये बहुत ही एक आसान तरीका है प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म करने का, जो बहुत ही आसान तरीके से घर में ही किया जा सकता है और ये इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखाता है। जिन महिलाओं में पीरियड का साइकिल शॉर्ट होता है, जैसे 21 to 25 डेज़ का जिनका साइकिल होता है, वो लोग अगर अपने डेट के 1-2 दिन पहले भी अगर टेस्ट करें तो रिज़ल्ट पॉजिटिव दिखा सकता है। लेकिन जिन महिलाओं में 28 to 30 डेज़ का साइकिल होता है, उन्हें 3 to 4 डेज़ पीरियड मिस होने के 3 to 4 डेज़ तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड इरेगुलर होते हैं या डिलेड होते हैं, जैसे जिनका 35, 40 या 45 डेज़ का साइकिल होता है, उन्हें अपनी डेट मिस होने के 10 to 15 डेज़ वेट करना पड़ सकता है रिज़ल्ट पॉजिटिव आने के लिए। प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करने के बाद अगर विंडो में एक लाइन दिखाती है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है, टेस्ट नेगेटिव है। और अगर उसमें 2 लाइन दिखाती हैं तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, गुड न्यूज़ है। और अगर कोई भी लाइन नहीं दिखाती है तो इसका मतलब है कि किट फॉल्टी हो सकती है, आपको दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से पेशेंट के मन में ये मिथ्स होते हैं कि मॉर्निंग टाइम पर ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर पॉजिटिव आएगा। आइडियली ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग टाइम पर यूरिन कंसनट्रेटेड होता है और बीटा एचसीजी का कंसनट्रेशन भी फिर ज़्यादा होता है, तो मॉर्निंग टाइम पे तो करना ही चाहिए। बट अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आइडियली आप दिन भर में रेंडमली कभी भी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। कभी कभी बहुत से पेशेंट को क्यूरियोसिटी होने की वजह से वो अपनी डेट के पहले ही या डेट मिस होने के 1 या 2 दिन में ही टेस्ट कर लेते हैं, और ऐसी कंडीशन में कभी कभी एक लाइन डार्क और दूसरी लाइन थोड़ी लाइट कलर की या फेंट होती है। तो ऐसे कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हो सकता है कि बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन तो है, प्रेगनेंसी तो है, लेकिन बीटा एचसीजी का लेवल अभी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि वो अपने को परफेक्ट रिजल्ट दे। तो ऐसी कंडीशन में 3 to 4 डेज़ वेट करना है। 3-4 डेज़ में बीटा एचसीजी का लेवल भी बढ़ जाएगा और जब हम 3 to 4 डेज़ वेट करने के बाद दोबारा चेक करेंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिक डार्क दिखाएगी। दूसरी कंडीशन हो सकती है डिलेड कंसेप्शन। मतलब अगर किसी पेशेंट ने अपनी पीरियड की डेट मिस होने के 1 हफ्ते बाद अगर टेस्ट किया है, फिर भी उसमें एक लाइन डार्क और दूसरी लाइन फेंट या हल्के कलर की दिखाई दे, तो डिलेड कंसेप्शन हो सकता है। डिलेड कंसेप्शन में जो पीरियड के साइकिल में जो एग रिलीज़ होता है वो लेट रिलीज़ होता है, लेट ओव्यूलेशन होता है, इसलिए कंसीव भी लेट होता है, जिसे डिलेड कंसेप्शन कहते हैं। पीरियड की डेट के हिसाब से पेशेंट को लगता है कि 5 to 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, बट एक्चुअली वो 4 वीक्स की ही होती है। ऐसे केस में अगर हम 1 वीक रुक कर दोबारा टेस्ट करेंगे तो डार्क लाइन दिखा देगी। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आगे की कन्फर्मेशन के लिए और कौन से टेस्ट हैं? तो फ्रेंड्स, आगे की कन्फर्मेशन के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। प्रेगनेंसी के अर्ली डेज़ में एब्डोमेन पर से सोनोग्राफी करने से कई बार सैक दिखाई नहीं देता, तो इंटरनल सोनोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं या टीवीएस कहते हैं। सोनोग्राफी करने पर अगर यूट्रस के अंदर इंट्रायूट्राइन सैक दिखाई दिया, मतलब बच्चेदानी के अंदर एक ब्लैक कलर का स्पॉट अगर दिखाई दिया, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी कन्फर्म है, प्रेगनेंसी सही जगह पर है और हेल्दी है। सोनोग्राफी करने पर इंट्रायूट्राइन सैक अगर ना दिखाई दिया तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट की जाती है। ब्लड में बीटा एचसीजी हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। ब्लड में इसकी वैल्यू देखी जाती है। अगर इसकी वैल्यू 1500 मिली IU से ज़्यादा हुई तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करने पर इंट्रायूट्राइन सैक दिखना चाहिए। इतनी वैल्यू होने के बावजूद भी अगर सोनोग्राफी पे सैक ना दिखाई दिया तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक अलग से बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। अगर ब्लड में बीटा एचसीजी का लेवल 1500 मिली IU से कम है तो 48 आवर्स वेट करने के बाद रिपीट टेस्ट करने की सलाह दी जाती है।
इस रिपीट टेस्ट में बीटा एसईजी का लेवल डबल होना चाहिए या 60 to 70% तक के बढ़ना चाहिए। अगर ये डबल हो या 60-70% तक बढ़े तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी तो है, लेकिन हो सकता है कि ये डिलेड कंसेप्शन हो। तो ऐसी कंडीशन में 1 वीक रुककर सोनोग्राफी करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर 48 आवर्स के बाद में बीटा एसईजी का लेवल अगर बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी अनहेल्दी हो सकती है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या ब्लाइटेड ओवम या मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। मिस्ड अबॉर्शन में प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं होती, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, एक डेड फीटस यूट्रस के अंदर पड़ा होता है, जिसकी वजह से बीटा एसईजी का लेवल बढ़ता नहीं है। अगर किसी पेशेंट का बीटा एसईजी लेवल 1500 मिली आईयू से ज़्यादा है, फिर भी सोनोग्राफी पे इंट्रायूटेराइन सैक अगर ना दिखाई दिया, तो 48 आवर्स के बाद टेस्ट रिपीट करना पड़ता है। अगर रिपीट करने पर टेस्ट की वैल्यू अगर डबल से भी ज़्यादा हुई, तो इसका मतलब हो सकता है कि पेशेंट को ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के हिसाब से प्रॉपर फॉलोअप में रहना है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।